वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जी यहाँ 25 एमसीक्यूज़ तक हमने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। तो जनरल साइंस चैप्टर फर्स्ट उसके बारे में ये सारी बातें हैं। तो देखें, इससे नेक्स्ट पे जाते हैं जी। कहते हैं द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कंसिस्ट्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स। देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये कंसिस्ट करता है किस चीज़ पे? गैंग्लिया पे। गैंग्लिया और इसका सिंगुलर होता है गैंग्लियन, और नर्व्स पे। इसी तरह हमने सीएनएस का देखा था। तो सीएनएस किस चीज़ पे कंसिस्टेड होता है जी, या वो इंक्लूड किस चीज़ पे होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिल के सीएनएस बनता है। उसके बाद है जी द ब्रेन हैज़ ओवर 100 बिलियन नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अच्छा, ब्रेन जो होता है उसके अंदर 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? न्यूरॉन्स। ठीक है। अच्छा, अ न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर पूछा जाए जी कि नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो न्यूरॉन है। फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। ये सारे पार्ट्स किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से ही बने होते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। अच्छा, एक न्यूरॉन जो होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? यानी ये जो सेल होता है ना, नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को सेल बॉडी कहते हैं और एक को एक्सॉन कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? एक्सॉन। सेल बॉडी जो होती है ना, ये ज़रा इस टाइप की होती है, गोल टाइप की, और एक्सॉन जो है उसके साथ टेल लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। तो इस पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी। और ये जो पार्ट है ये क्या करती है जी? ये इम्पल्सिस को कैरी करने का काम इसका होता है। तो इसको कहा जाता है एक्सॉन। अच्छा, जो सेल बॉडी होती है इसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे रस्सियाँ होती हैं ना, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस ही होती हैं। उनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। उनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है, डी से डेंड्राइट्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो सेल की बात हो गई, नर्व सेल की बात हो गई। नेक्स्ट जो दो एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसी के साथ रिलेटेड हैं कि द सेल बॉडी कंटेन्स। अच्छा, जो ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखें, कहता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और बाकी जो ज़्यादा इसमें जगह होती है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? साइटोप्लाज्म ही होता है। उसके बाद देखें जी, कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अभी मैंने बताया, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल बॉडी के ऊपर। जो सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का, उसके ऊपर थ्रेड लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। अच्छा, एक्सॉन जो अभी मैंने कहा था, टेल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग जो प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है ना, उससे लेके जाना इम्पल्सिस को, ये कौन करता है? एक्सॉन। और ये एक लंबी एक टेल सी होती है, लॉन्ग प्रोजेक्शन सी होती है। अ न्यूरॉन यूजुअली हैज़ अ सिंगल एक्सॉन। अच्छा, आमतौर पर उमूमी ये होता है कि न्यूरॉन जो होता है उसके पास एक ही क्या होता है? सिंगल एक एक्सॉन होता है। 36 नंबर पे है द माइलिन शीथ इज़ अ फैटी कवरिंग दैट स्पीड्स अप ट्रांसमिशन। एक शीत होती है जी, किसकी? माइलिन शीत उसको कहते हैं। वो फैटी कवरिंग होती है, यानी वो फेट्स के बनी हुई क्या होती है? कवरिंग होती है। और इसका काम क्या होता है? ये जो इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन है इसको क्या करना होता है? स्पीड अप करना होता है। 37 है न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस एज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। अच्छा, ये जो इम्पल्स की बात हम बार बार कर रहे हैं या मैसेजेस की बात कर रहे हैं, ये मैसेज किस तरह का होता है? तो देखें, ये असल में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। और इसको क्या कहा जाता है? नर्व सिग्नल्स या नर्व इम्पल्सेस। तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है कि न्यूरॉन जो ये मैसेजेस या इम्पल्सेस कन्वे करता है या ट्रांसमिट करता है, ये किस किस्म के मैसेजेस होते हैं? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है।
अ सिंगल नर्व इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। अच्छा, फिर एक जो सिंगल नर्व होता है ना, एक सिंगल जो नर्व होता है, इसके अंदर छोटे 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 बहुत से क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं। 39 है, द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात पहले भी एक एमसीक्यूज में गुजर चुकी है। अच्छा, जो ये नर्व इम्पल्स होता है, कहता है कैन ट्रेवल एट स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0.2 मीटर पर सेकेंड टू 150 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, देखें इतनी हाई इसकी स्पीड है नर्व इम्पल्स की, कि ये कितने स्पीड से ये क्या कर सकता है जी, ट्रैवल कर सकता है, 0.2 से लेकर 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, इसकी फंक्शन की बुनियाद पे। अब वो 3 जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं जी, और तीनों का फंक्शन भी बताया गया है। देखें, उसकी पहली टाइप जो है वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स। पहली टाइप जो है वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी टाइप देखें कौन सी है, मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरी जो टाइप है न्यूरॉन की वो क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन इसको कहा जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे स्किन हो गई या कान हो गया या आंख हो गई, इन से मैसेजेस को, यानी बाहर कोई स्टिमुलस जब ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, तो उसको ये क्या करते हैं, कैरी करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक कैरी करना, ये किसका काम होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है। फिर देखें मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है। जब एक दफ़ा सेंसरी न्यूरॉन्स इम्पल्स को ब्रेन तक लेके चले जाते हैं, तो ब्रेन वहाँ से जब कोई ऑर्डर भेजता है तो वो भी एक इम्पल्स की शक्ल में भेजता है। तो वो किसके ज़रिए भेजता है, वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए भेजता है। और मोटर न्यूरॉन्स ये इम्पल्स या मैसेज लेके किसके पास आते हैं, ये एफेक्टर्स के पास आते हैं, एफेक्टर्स के पास। और एफेक्टर्स किन को कहा जाता है, तो ये भी आप जहन में रख लें, मसल्स को और ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, एफेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, जो थर्ड टाइप है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ये किस में होते हैं जी, और ये इसका काम क्या होता है, कहते हैं आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सीएनएस में। एंड लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। और ये इसका काम क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही एसोसिएटिव है, तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को क्या करता है जी, उनको लिंक करता है। और इसकी ये लिंकेज किस काम की होती है, तो देखें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एनालाइज मैसेजेस फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्सेज, कि जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो इम्पल्सेस आ रही हैं और जो जा रही हैं, उनको ये क्या करता है, एनालाइज करता है, और एक प्रॉपर रिस्पॉन्सेज को ये क्या करता है, जन्म देता है, क्रिएट करता है। ठीक है, इसका ये काम होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का। 46 है, द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस एंड डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस। नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं या जिसको हमने स्टिमुलाई कहा है, उनको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। 47 है, इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। यानी सीएनएस का या ओवरऑल नर्वस सिस्टम का काम ही क्या होता है, जो एक्सटर्नल या इंटरनल कोई चेंज है जिसको स्टिमुलाई कहते हैं, उसको क्या करना, उसके खिलाफ या उसके लिए रिस्पॉन्सेज को क्या करना, प्रोड्यूस करना। अच्छा, स्टिमुलस किसको कहते हैं जी, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर। हर वो चेंज जिसको रिसेप्टर, यानी आपके सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह, ये क्या करें, ये डिटेक्ट कर सकें, तो इस चेंज को क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। और देखें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं स्टिमुलस की, जैसे हीट है, जैसे कोल्ड है, जैसे कोई साउंड वगैरह है या टेस्ट वगैरह है, ये सारे किस में आ जाते हैं, स्टिमुलस में आ जाते हैं, जिसको आपके सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं जी, डिटेक्ट करते हैं या सेंस करते हैं।